अभी तक टोटल के टोटल आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट, एरिया क्या है, कोस्ट लाइन क्या है, आपका लैंड बॉडी 15,200 किलोमीटर है, 7,517 किलोमीटर आपका हो गया कोस्ट लाइन एरिया, ये सब क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि जो इंडिया का वेस्टर्न एक्सट्रीम वेस्टर्न पार्ट, ठीक है, और जो ईस्टर्न एक्सट्रीम पार्ट, ठीक है, दोनों के बीच में अगर देखेंगे तो 2 आवर्स का डिफरेंस आता है, 2 घंटे का डिफरेंस आता है। ठीक है, ये क्यों है पहला। दूसरा कि इसके बीच का जो टाइम गैप है उसके कारण कंफ्यूजन होता है कि कहीं किसी स्टेट में कुछ टाइम हो रहा होगा, किसी स्टेट में कुछ टाइम हो रहा होगा, है ना। तो ओवरऑल समझिए कि इसको समझेंगे कैसे कि 2 आवर्स का डिफरेंस क्या क्या आ रहा है। ठीक है, अब देखो, फ्रॉम द एक्सट्रीम वेस्ट इन गुजरात एंड ईस्ट इन अरुणाचल प्रदेश टोटल 2 आवर्स का डिफरेंस है। इसको समझेंगे कैसे, देखिएगा। अर्थ एक्सिस में अपने रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, और उस रोटेशन में समय लग जाता है अप्रॉक्स राउंड फिगर में ले ले तो 24 आवर्स का। कितना समय लग जाता है? 24 आवर्स। अब 24 आवर्स का जो समय लगता है उसे पूरा एक रोटेशन में लगता है। तो एक कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। इट मींस कि 360 डिग्री रोटेट होने के लिए 24 आवर्स का समय लगता है ना। तो 1 डिग्री रोटेट होने में कितना समय लगेगा ये निकाल लीजिएगा आप लोग। कोई दिक्कत होगा इसे निकालने के लिए 24/360 इंटू 60 करके निकाल सकते हैं, है ना। या आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, 24/360 और 1/15 आएगा, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे आपको करना है। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो 1 डिग्री को रोटेट होने में 4 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा? 4 मिनट का समय लगेगा। तो अभी जब आपको लॉन्गिट्यूडनल और लैटिट्यूडनल एक्सटेंट समझाए थे तो वेस्ट वाला पार्ट कितने डिग्री का था? 68 डिग्री 7 मिनट। वही ईस्ट वाला 97 डिग्री 25 मिनट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप इसे सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे तो अप्रोक्स 30 डिग्री का आएगा, है ना। वेस्ट से लेकर के ईस्ट के बीच के डिफरेंस कितना आएंगे? 30 डिग्री। अब इस 30 डिग्री को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120 मिनट। अब ये 120 मिनट को आप अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 2 आवर्स। एग्जैक्टली समझ में आ गया कि 2 आवर्स का डिफरेंस कैसे होता है। तो दिक्कत अब जो ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है फ्रॉम द एक्सट्रीम वेस्ट इन गुजरात एंड द ईस्ट इन अरुणाचल प्रदेश द टाइम गैप अराउंड 2 आवर्स, ये इस तरह से समझना है कि 24 आवर्स में 360 रोटेट करता है तो 1 डिग्री रोटेट करने में कितना आवर्स का समय लगेगा ये निकाल लीजिएगा। और जो डिग्री दोनों के बीच का डिफरेंस है उसे सब्ट्रैक्ट करके जो आएगा वो आएगा आपका 30 डिग्री। इसमें से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली 2 आवर्स आपको पता चल जाएगा कि क्यों 2 आवर्स का डिफरेंस आता है। अब ये डिफरेंस आने के कारण एक टाइम का कंफ्यूजन हमेशा बना रहा है, ठीक है। अगर टाइम का कंफ्यूजन रहेगा तो किसी स्टेट में कुछ टाइम हो रहा होगा, किसी स्टेट में कुछ टाइम हो रहा होगा, है ना। अगर ये कंफ्यूजन रहेगा तो ऐसे टाइम हम इक्वल नहीं रख सकते हैं। इसी के लिए क्या किया गया, इंडिया के उत्तर प्रदेश यूपी, वहां यूपी के मिर्जापुर से एक स्टैंडर्ड लाइन ली है जिसे कहा गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को सेलेक्ट किया गया एज ए स्टैंडर्ड टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जिसे आप शॉर्ट में लिखते हैं IST। क्लियर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कितने डिग्री को सेलेक्ट किया गया है तो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है ये, इसी जोन के हिसाब से सब कुछ चलता है। अगर वर्ल्ड के हिसाब से देखेंगे तो वर्ल्ड में जो हमारा लॉन्गिट्यूड है प्राइम मेरिडियन, क्या है? प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन लंदन के रॉयल ऑब्जर्वेटरी से होकर के गुजरता है। ग्रीनविच सिटी एक है, छोटा सा जगह है। जैसे आप स्पेसिफिक लोकेशन दोगे तो बिहार में कहाँ पे रहते हो? गया डिस्ट्रिक्ट में कहाँ रहते हो? ये भी तो वैसे ही
जो लंदन है वहां पे ग्रीनविच सिटी है जहां पे रॉयल ऑब्जर्वेटरी, वहां से ये लाइन होकर के गुजरती है। क्लियर? और इसे कहा गया है ग्रीनविच मीन टाइम, GMT। क्या कहा गया है? GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। इसी के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा वर्ल्ड का जो टाइम जोन है चलता है। ठीक है, अगर प्रेजेंट में आप देखोगे तो इंडिया में भी ऑफिशियली तो यही है पूरी तरह से, लेकिन इंडिया में भी अभी 2 टाइम जोन है। एक असम टी गार्डन भी टाइम जोन है, ठीक है। और अगर पीछे हिस्ट्री में देखोगे तो इंडिया 3 टाइम जोन में बटा हुआ था, लेकिन ऑफिशियली इसे 1947 के बाद कर दिया गया क्लियर कि भाई यही जो यूपी का जो 82 डिग्री 30 मिनट है, यही आपका स्टैंडर्ड टाइम जोन है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये जो 2 आवर्स का डिफरेंस है पूरा वो क्यों है। और इस टाइम कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए हमने सिंगल एक डिग्री को चूज किया कि ये टाइम कंफ्यूजन पूरी तरह से खत्म हो जाए। वो इसे कहा गया इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन, जो कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट उत्तर प्रदेश मिर्जापुर से होकर के गुजरता। क्लियर? कोई डाउट? चलिए अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन से हैं, ठीक, वर्ल्ड में इंडिया का क्या स्टेटस है, इन सभी चीजों को। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडिया एंड द वर्ल्ड। ठीक है, इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री, ठीक है, इंडिया जो है पूरी दुनिया में एरिया वाइज 7th लार्जेस्ट कंट्री। इसे आप याद कैसे रखेंगे? तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आता है। सबसे पहले आपका रूस है, इसके लिए आप याद रखेंगे रुक, चीन, अब भारत, अब आया भारत, आया भारत। ठीक है, ये आपका हो जाएगा रूस, ये आपका हो जाएगा कनाडा, ये आपका हो जाएगा चाइना, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और आपका भारत, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। अभी ये कंट्रोवर्सी भी चल रही है, भारत होना चाहिए कि इंडिया होना चाहिए। पर्सनली मेरे को अच्छा लगता है भारत ही, लोग भारत ही बोलो, धीरे धीरे भारत 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 ही आएगा। ठीक है, ओके। तो 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज जो है वो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। फर्स्ट नंबर पे कौन आता है? रूस, एरिया वाइज। ठीक है, चीन और अमेरिका का चलता रहता है कभी ना कभी। बुक में आपका पहले अमेरिका दिया हुआ है, ठीक है, कई जगह पे चीन को सबसे आगे लिख दिया जाता है। तो इतना कंफ्यूजन है, हम क्या कर सकते हैं, हमें नहीं पता कौन बड़ा है, खुद नापेंगे तो पता चल जाएगा किस दिन। ठीक है, और खुद नापना क्या, कोई इरादा नहीं करना है। ठीक, तो चीन को पहले लिख दिया गया, कभी अमेरिका को पहले लिख दिया जाता है, तो ये चलता है। ठीक है, मोस्टली जगह पे आपको चीन आगे जाके मिलेगा। ठीक है, कि चीन अमेरिका से भी एरिया वाइज बड़ा। ठीक है, अब कुछ देश है आपकी नेबरिंग कंट्रीज। ठीक है, तो कौन कौन से नेबरिंग कंट्रीज है उसे समझ लीजिए। बांग्लादेश आपका नेबरिंग कंट्री, पाकिस्तान नेबरिंग कंट्री है, चाइना नेबरिंग कंट्री है आपका, नेपाल नेबरिंग कंट्री है, म्यांमार नेबरिंग कंट्री है, भूटान नेबरिंग कंट्री है, श्रीलंका नेबरिंग कंट्री है। इसे आप शॉर्ट ट्रिक में याद रखेंगे, बचपन में बीए, श्रीलंका में किए। ठीक है, किए का कुछ लेना देना नहीं है। बी से बांग्लादेश हो गया, च से चाइना हो गया, पी से पाकिस्तान हो गया, न से नेपाल हो गया, न से म्यांमार हो गया, भूटान, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान है लिखे थे, अफगानिस्तान लिख दीजिएगा, और लास्ट श्रीलंका हो गया। क्लियर? तो ये सारे आपकी नेबरिंग कंट्रीज हैं जो कि भारत के साथ कनेक्टेड हैं, पड़ोसी देश जिसे आप कहते हैं वो है। क्लियर? इसके अलावा इंडिया जो है कुछ छोटे छोटे चैनल्स के थ्रू श्रीलंका से जुड़ा हुआ है। ठीक है, स्टेट जिसे कहते हैं, एक आपने रामायण में सुना होगा ना, राम सेतु। ठीक है, तो वैसे ही ये जो राम सेतु है ना, राम सेतु, वो छोटे छोटे चैनल्स जो हैं उन्हें उनसे जो कनेक्टेड है श्रीलंका, उससे कुछ नाम है जिसे स्टेट कहा जाता है। ठीक है, स्टेट मतलब कि 2 कंट्रीज को ओशियन के थ्रू कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, उसे स्टेट कहेंगे। इसका नाम दिया गया है पाक स्टेट, पाक स्टेट। इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो छोटे छोटे और भी कुछ हैं जिसे आप याद रख सकते हैं इस ट्रिक से। बैग्स जो आप जानते हो ना, बैग्स, उससे पाक ऑफ बे, पाक ऑफ बे, एडम्स ब्रिज, एडम्स ब्रिज,
गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार, और लास्ट में एस, पाक ऑफ स्ट्रेट, पाक ऑफ स्ट्रेट। ये चारों के चारों छोटे छोटे जो नाम आपको बताएं, इनसे इंडिया और श्रीलंका एक दूसरे से कनेक्टेड, ठीक है। इसे आप याद रखेंगे किस ट्रिक से, बैग्स से, ठीक है। इंडिया अगर आप देखिएगा तो टोटल अभी के प्रेजेंट में 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज के साथ, ठीक है। 28 और 8 यूनियन टेरिटरीज के साथ है। 28 जो है 28 जो है स्टेट है, 8 जो है यूनियन टेरिटरी है, जिन्हें केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, जहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसे याद रखने के लिए आप लोग क्या रखेंगे, एक ट्रिक याद रखिएगा, इस ट्रिक को याद रखिएगा। चलो दिल दे दो आप लद्दाख जाके, ठीक है। च से चंडीगढ़, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दिल्ली, दिल से दिल्ली, दिल्ली है दिल वालों की, दादर नगर हवेली और दमन दीव। पहले अलग हुआ करता था, अब दोनों को एक कर दिया गया है, कैपिटल इसका दमन बना दिया गया है। तो दादर नगर हवेली एंड दमन दीव। अ से अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। प से पौंडीचेरी, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, JNK। क्लियर हो गया आपका? ये आपके यूनियन टेरिटरीज हो गए 8 के 8, ठीक है। भारत में अभी टोटल 22 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज, क्लियर। इसके अलावा आपको कुछ चीजें अगर याद रखनी है तो 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल भी होता है, लेकिन आप एक याद रख लीजिएगा 8 डिग्री चैनल को, जो कि लक्षद्वीप और मालदीव को अलग करता है। देखिए यहाँ पे आपका 8 डिग्री 4 मिनट आता है ना, तो जस्ट इसके साथ में 8 डिग्री जस्ट नीचे आता है थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपका एक लक्षद्वीप आइलैंड है जो कि भारत का, और मालदीव अभी रिसेंटली सुना होगा ना, ये लक्षद्वीप के कोस्टल एरिया पे बीच पे जाकर के मोदी जी, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है ना, वहां पे जाकर के बैठे और मालदीव डूब गया, उसकी इकोनॉमी पूरी तरह से इधर से उधर हो गई। तो मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है, सेपरेट करता है ना, 8 डिग्री चैनल, इसे कहा जाता है 8 डिग्री चैनल। तो ऐसे ही जो लैटिट्यूड्स है ना, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10 डिग्री, ऐसे करके वो सारे चैनल्स बने हुए हैं, जिसे आप